आपको हलफनामे के पॉइंट्स दिखाए, उसमें यह लिखा हुआ था कि उमर खालिद की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे, नदीम खान की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे। यानी हर किसी को इंस्ट्रक्शन देने वाला कोई था तो वो था उमर खालिद। और यानी अब इस बात से बिल्कुल साफ हो जाता है कि जो पुलिस की जांच में बातें सामने आई हैं उसमें यही पता चलता है कि उमर खालिद ही इस दंगे का मास्टरमाइंड था। और सोचिए वो जमानत की मांग कर रहा है। और ये देखिए एक बार और आपको बताते हैं, ये जो मैसेज है, जो बात सामने आई है, जो मैसेज रिट्रीव हुए हैं, व्हाट्सएप चैट्स रिट्रीव हुई हैं, उससे ये पता चलता है कि उमर खालिद ही पूरे इस दंगे का मास्टरमाइंड था, पूरी प्लानिंग थी। देखिए जेसीसी के जो भी डिसीजंस थे वो उमर खालिद और नदीम खान से आते थे। और साथ ही इसमें यह भी लिखा हुआ है कि इन मैसेजेस और डिसीजंस को आसिफ इकबाल तन्हा और सैफुल इस्लाम जेसीसी में रेक्टिफाई करवाते थे। तब मुझे समझ में आया कि जेसीसी एक तरीके से उमर खालिद और नदीम खान के इशारे पर काम कर रही थी। तो क्या है, दो नाम है, उमर खालिद, नदीम खान। जो भी डिसीजंस लिए जा रहे थे, यानी कि कहां जाना है, वहां जाके क्या करना है, कैसे वहां से निकलना है, कैसे दंगे भड़काने, ये सब कुछ उमर खालिद और नदीम खान के इशारे पर काम हो रहा था। और देखिए ऑन द डायरेक्शन ऑफ उमर खालिद ये भी लिखा हुआ है। और ये देखिए इसके लिए नदीम खान, उमर खालिद के निर्देश पर सैफुल इस्लाम और आसिफ इकबाल तन्हा ने जामिया अवेयरनेस टीम बनाया था, जिसका इंचार्ज भी किसी को बनाया था, अमन नाम बताया जा रहा है। तो ये सोचिए, यानी कि जामिया अवेयरनेस टीम जो बनाई गई थी वो इसीलिए बनाई गई थी और अमन उल्लाह को इसका इंचार्ज बताया गया था। जामिया अवेयरनेस कैंपेन टीम को यह निर्देश था कि मुस्लिम बहुल इलाके में एनआरसी और सीए के पर्चे बांटना, यानी भड़काना, यानी कि झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना सीए और एनआरसी को लेकर के और लोगों को उकसाना दंगों के लिए। जेसीसी यानी कि जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने के बाद एक हफ्ते बाद जामिया अवेयरनेस टीम बनाई गई थी, जिसका आइडिया आसिफ इकबाल तन्हा और सैफुल इस्लाम का था। इन दोनों ने मीटिंग में कहा कि उमर खालिद और नदीम खान चाहते हैं कि जेसीसी में जामिया अवेयरनेस कैंपेनिंग टीम भी होनी चाहिए। यानी जितने भी टीम्स बनाई गई थी उसका मकसद सिर्फ एक था कि जो आम मुस्लिम है उनके जहन में सीए और एनआरसी के खिलाफ भ्रम फैलाना, उनके मन में झूठ भरना और उन्हें दंगों के लिए उकसाना। और साथ ही साथ ये जो टीमें हैं वो अलग अलग जाकर जहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां जाकर दंगे भड़काए। ये देखिए उमर खालिद और नदीम खान ने आसिफ इकबाल तन्हा और सैफुल इस्लाम के माध्यम से जामिया अवेयरनेस टीम और स्पेशली अमानुल्लाह को ये डायरेक्शन दिए थे कि जब वो मुस्लिम मेजॉरिटी या मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में प्रोटेस्ट के लिए प्रचार प्रसार करने जाएंगे तो वहां की लोकल मस्जिदों के इमामों के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे, क्योंकि इमामों की बात लोग मानेंगे तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करके आगे की प्लानिंग करेंगे। यहाँ भी लिखा हुआ है आगे कि ऐसा ऐलान कराया जाए कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाएं और बच्चे इन प्रोटेस्ट साइट पर पहुंच जाएं और पुरुष भी पहुंचे, क्योंकि अगर इन प्रोटेस्ट साइट पर पुरुष होंगे तो पुलिस जबरदस्ती हटा सकती है, पर महिलाओं और पुलिस बच्चों को जबरदस्ती नहीं हटाएगी। जरा सोचिए, मानसिकता सोचिए कि ढाल बनाई गई महिलाओं को और बच्चों को। गौरव, हलफनामे में जो बात है वो बहुत चौंकाने वाली है। मतलब इस तरह की फीडिंग करना, आम मुसलमानों के जहन में भ्रम भरना और साथ में महिलाओं और बच्चों को ढाल बनाकर सामने रखना। इसीलिए हमने देखा था कि जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वहां बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी बैठा करते थे। बिल्कुल, देखिए जो बातें हलफनामे में निकल कर आई हैं वो बहुत चौंकाने वाली हैं। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने ये कहने की कोशिश की है और ये बताया है अपनी जांच के आधार पर कि जो ये पूरी जांच हुई है, दिल्ली पुलिस ने जो पूरी बातें निकाली हैं वो ये दिखाती है कि कैसे आम लोगों को और खास करके आम मुसलमानों को, महिलाओं को, युवाओं को भड़काकर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। दरअसल युद्ध जो है कई मोर्चों पर लड़े जाते हैं, युद्ध लड़ा जाता है हथियारों के बल पर, सीमाओं पर, लेकिन ये युद्ध यहाँ पर आम लोगों को, आम मुसलमानों को ही हथियार बनाकर उनकी ही सरकार के खिलाफ भड़काकर रिजीम चेंज करने की साजिश से किया गया था। और ऐसे में ये बहुत खतरनाक हो जाता है। अब जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस का यह हलफनामा कल होने वाली सुनवाई से ठीक एक दिन पहले जब सामने आया है और दाखिल हुआ है तो ये इस बात में रोड़ा बनेगा कि उमर खालिद समेत तमाम अन्य आरोपी की जमानत इतनी आसान सुप्रीम कोर्ट से नहीं होगी। हालांकि आरोप लगता रहा है कि बिना ट्रायल की तरफ से सामने रखी गई है। जो इन सभी आरोपियों को गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों को बताने के लिए। बढ़ते आगे, ममता कुलकर्णी बॉलीवुड इंडस्ट्री का वो नाम जिसने कई हिट फिल्में दी। लंबे समय तक फिल्मी दुनिया से दूर रहने के बाद ममता कुलकर्णी